ठीक। मेरे को खुद को सुनना पड़ेगा कि मुझे वहाँ रिकॉर्डिंग हम लोग सुनते नहीं वैसे तो, कि कैसा रहता है हम लोग डाउन कर लेते हैं सिर्फ डाउट क्लास। ठीक है, बट उसका देखते हैं ना, चलो। ठीक है, सो एक एक करके हम लोग डाउट देखते हैं। ये हमारे पास सेटअप हो गया। सबसे पहले सिलेक्टर का डाउट किसका था? प्रवीण नहीं, प्रत्युष का। ठीक है, तो प्रत्युष का डाउट था कि ऑल सिलेक्टर से क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हेडिंग ले लिया मैंने। ठीक है, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, और एक और है, बटन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक एलिमेंट हो गया हेडिंग, पैराग्राफ, बटन। ठीक है, एक ड्यू टैग भी ले लेते हैं, है ना। ड्यू टैग के अंदर मैं कुछ और लिख लेता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने अलग-अलग एलिमेंट लेके रखा है यहाँ पे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को मुझे एक साथ सिलेक्ट करना है या फिर इनमें एक साथ स्टाइलिंग लगाना है, तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगा? ठीक है, तो देखो, अगर मुझे इंडिविजुअल अलग-अलग लगाना है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे H1 को सिलेक्ट करूँगा, या P टैग को, या बटन को, या div को। ठीक है, और एक-एक करके अलग-अलग स्टाइल लगाऊँगा। मगर कुछ टेक्निक होती है जो मुझे। हाँ, अंचल बोलो। अंचल। भैया वो जो आपने बीच में भी एक टास्क दिए थे जिसमें एक पैराग्राफ था, उसमें कोई-कोई वर्ड व्हाइट थे, फिर कोई ब्लैक थे, हाँ, मतलब थोड़ा हाँ। हाइलाइट टाइप्स हो रहे थे। वो कैसे हो रहे थे? हाँ, अलग-अलग उसमें? हाँ। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अ, इसको मैं लिख लेता हूँ। स्पैन टैग के बारे में मैं एक बार बता दूँगा। ठीक है, तो सिलेक्टर के बारे में ये बता रहा था कि जैसे मुझे एक साथ इन पूरे को एक साथ स्टाइलिंग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार सेलेक्ट करते हैं। ओके, और स्टार सेलेक्ट करके अब इस पे जो भी मैं स्टाइलिंग दूंगा, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, इस पे मैं जो भी स्टाइलिंग दूंगा, ये जितने भी एलिमेंट है सब में लग जाएगा। जैसे मैं करता हूँ इस पे कलर रेड। ठीक है, तो इस पेज में जितने भी एलिमेंट है, उन सब का कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इनके नीचे अंडरलाइन लग जाए या बॉर्डर बॉटम लग जाए। बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड रेड। देखो, जितने भी एलिमेंट है सबके अंदर, ऑल्दो डिव के अंदर भी लग गया। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि स्टार मतलब होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, और इस सिलेक्टर में हम लोग हर एक एलिमेंट में अलग-अलग स्टाइलिंग ना करते हुए, अगर हमारे पास ऐसी स्टाइलिंग है जो कॉमन है, पूरे पूरे वेब पेज में कॉमन है, तो हम लोग एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है, एंड या उस पे हम लोग सबसे ज़्यादा जो 3 चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी हम वेब पेज बनाते हैं तो क्या होता है कि ब्राउज़र अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेस है, थोड़ा ऊपर से स्पेस है, साइड से है, और सभी एलिमेंट के बीच में भी थोड़ा ना थोड़ा स्पेस है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये स्पेस हट जाए, और एक्चुअल में जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो बिना स्पेस के ऐड हो, और जो हमको अपने अकॉर्डिंग स्पेस देना है वो हम लोग दे देंगे उस एलिमेंट को। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक साथ सभी एलिमेंट की स्पेस हटाना है आपको, तो आपने स्टार सेलेक्ट किया। ठीक है, एंड स्टार सेलेक्ट करने के बाद आपने लिखा मार्जिन 0। ओके, पैडिंग 0, मार्जिन पैडिंग उसकी 0 हो जाए। ठीक है, ओके, एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो ये हो गया, ऑफिस के साथ साथ हमारे पास ये पूरा कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमको क्या करना है, इसके बाद हम लोग फिर जैसे हमको कोई भी एलिमेंट लेना है या कोई भी चीज़ लेना है ना, तो उसमें हम लोग फिर अलग से यहाँ से लेना स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें स्पेसिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर। ओके, तो आई होप प्रत्युष आपको ये क्लियर हुआ होगा।
इसका स्टार का मतलब है कि एक साथ सभी को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अंचल का हाइट विड्थ और बैकग्राउंड साइज से रिलेटेड है, तो वो वाला डाउट हम लोग क्लियर करते हैं। आपको कुछ ऐसा सेक्शन अगर आपको बनाना है ना, जो पूरा का पूरा विड्थ ले लेता है, तो वो कैसे बनाओगे, है ना। तो चलो ठीक है, देखते हैं। मैं यहाँ से पहले ये चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, एक डिव ले लो, है ना। डिव का नाम दे दो, एक क्लास कंटेनर करके, ओके। अब इस ट्यूब को पहले ना आपको क्या करना है, मान लो पूरा फुल विड्थ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक के जितनी भी जगह है वहाँ तक के, है ना। तो उसके लिए क्या करोगे आप, पहले तो इस जो डिव है ना, डिव को सिलेक्ट करो, डॉट कंटेनर, ओके। उसकी विड्थ कर दो 100%, ओके। एंड हाइट हाइट कर दो आप जितना रखना चाहते हो। जैसे अभी के लिए मैं रखना चाहता हूँ, मान लो 90 VH, ठीक है। 10% मैं इसको देना चाहता हूँ, ठीक है। अभी वो दिख नहीं रहा है, उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं, है ना। ओके, ठीक है। तो हमारे पास ये डिव आ गया है। डिव का मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर से, ओके। मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे देखता हूँ, तो देखो अभी ये डिव जो है यहाँ से लेके यहाँ तक के एकदम फुल विड्थ ले रहा है, ठीक है। मगर अगर आपको फुल विड्थ नहीं बन रहा, वीएक्स क्या है क्या? हाँ, वीएच और वीडब्ल्यू क्या होता है कि व्यू हाइट, ठीक है। कोई भी आपका लैपटॉप हो, तो क्या होता है, सबका लैपटॉप अलग अलग होता है, किसी का साइज ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो जो ये वाला बार है और ये वाला बार है, यहाँ से यहाँ तक की जो स्क्रीन साइज है, उसको बोलते हैं वी एच, व्यू हाइट। यहाँ से लेके यहाँ तक की व्यू हाइट, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विड्थ है, उसको बोलते हैं व्यू विड्थ, ठीक है। वीएच और वीडब्ल्यू, कभी भी हाइट आप लोग या तो परसेंटेज में दे सकते हो, ठीक है, या तो फिर आप लोग वीएच और वीडब्ल्यू में दे सकते हो। तो इस दोनों का मतलब मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। वीएच मतलब ये होता है हाइट देने के लिए, है ना, और इसका मतलब होता है व्यू हाइट, ठीक है। और वीडब्ल्यू, ठीक है, वीडब्ल्यू का मतलब होता है व्यू विड्थ, ठीक है। मगर व्यू को ज़्यादातर आप परसेंटेज में दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। ज़्यादा सही माना जाता है, मगर इसको परसेंटेज में नहीं दे सकते आप। इसको अगर आपने 100% करा, ठीक है, दे सकते हैं, बट वो देखो वो इतने परसेंटेज नहीं लेता, वो इतने दूर ही रख रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको एक्चुअल में या तो पिक्सल पे या फिर चीज़ों को देना पड़ता है। तो वी एच करे आपने, तो व्यू हाइट हो जाता है उससे, है ना। तो देखो यहाँ से ये इतना साइज लेगा जितना स्क्रीन को दिख रहा है। अभी स्क्रीन में देखो ये एक्स्ट्रा है डाउट क्लास को मैं क्या करता हूँ, इस ये कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये एग्जैक्ट आपकी जितनी स्क्रीन का साइज है ना, उतना साइज लेगा एकदम। देखो यहाँ से एज टू एज मिला हुआ है और उसने पूरा कवर कर लिया स्क्रीन का साइज, ठीक है। अभी अ, ऐसे ये बनाते हैं। अब हाँ, एक और चीज़ याद रखना, अगर मैंने ये मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो और बॉक्स साइजिंग वाटर बॉक्स नहीं करा होता ना, तो ये उतना साइज नहीं लेता, ठीक है। जैसे मैं अभी ये तीनों लाइन को अगर मैं कमेंट कर दूँ, ठीक है, तो देखो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा जो ब्राउज़र अपने तरफ से ऐड करता है ना। ये है तो सही, मगर ऊपर और नीचे से क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए आप क्या करोगे, ये 3 लाइन का कोड ऊपर ही लिख देना, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग। इससे क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है वो भी हट जाएगा, तो एकदम चिपक जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अभी तो मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया, आप बैकग्राउंड इमेज भी लगा दो, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड इमेज, ओके। एंड इमेज में हम लोग यूआरएल मीडिया बीजी इमेज, ठीक है। ये इमेज आ गया। आपको पता है फिर क्या करना है, बैकग्राउंड साइज कवर, ओके। तो देखो एग्जैक्ट ये पूरा का पूरा इमेज कवर हो गया, ओके। इसके ऊपर वाला भी मैं ऐड कर देता हूँ वापस से। और तो ऊपर पे देखो यहाँ पे डाउट क्लास आ गया, ये नीचे आ रहा है, तो मैं इसको साइज़ थोड़ा कम कर देता हूँ। साइज़ 100 VH की जगह मैं 90 या 80 VH कर देता हूँ। चलो 90 कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ऐसे कवर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है अंचल?
अभी आगे क्या डाउट था आपका? अच्छा वो पैराग्राफ वाला, ठीक है। देखो, मैं ना इसके अंदर कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है? ऊपर पे आया क्या? एक काम करते हैं, बैकग्राउंड इमेज की जगह कलर ही यूज़ करते हैं, तो दिखेगा सही। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहते हैं, हमने एक पैराग्राफ यूज़ किया है ना? उसे बिना पैराग्राफ टैग के पैराग्राफ यूज़ कर देते हैं, अच्छी बात है ना? पी टाइप का यूज़ करते हैं और फिर इस पे लिखते हैं, ओके? इसको साइड साइड पे ला देता हूँ मैं। अब देखो, यहाँ पे आप चाहते हो कि कुछ वर्ड ना हाइलाइटेड हो जाए, मतलब यहाँ पे जो कुछ वर्ड है वो हाइलाइटेड हो जाए, अलग दिखे, ठीक है? तो जिस वर्ड को आपको अलग करना है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक टैग होता है जिसको बोलते हैं स्पैन टैग। स्पैन टैग क्या करता है, जैसे एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उसमें छोटे छोटे पार्ट को सिलेक्ट करना है आपको, तो स्पैन टैग के अंदर करते हो, ठीक है? तो आपने यहाँ पे करा स्पैन, सॉरी स्पैन टैग लगाओगे आप, ठीक है? ये स्पैन टैग को आप ओपन करोगे और क्लोज वहाँ करोगे जहाँ पे आपको जिस वर्ड को आपको कवर करना है उसको इस स्पैन टैग के अंदर डाल दोगे बाय डिफ़ॉल्ट, ओके? उसके बाद जैसे मैं और एक वर्ड ले लेता हूँ स्पैन टैग का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पैन, ओके? और मुझे इसको कवर करना है, ये 2 वर्ड 3 वर्ड को, ठीक है? तो देखो, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक और ये 2 वर्ड को मैंने सिलेक्ट कर दिया इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में, है ना? अब मैं क्या करता हूँ, उसको स्टाइलिंग देता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ स्पैन टैग, ओके? पहले लिखता हूँ मैं उनका कलर चेंज कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ मैं रेड, मान लो। देखो वो दोनों जो चीज़ है वो रेड कलर की होगी, ठीक है? उसमें मैं उनका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने कर दिया मान लो 20 पिक्सल, ओके? थोड़ा बड़ा हो गया, वो दोनों ही बड़े हुए, है ना? फिर उनका फ़ॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट वेट क्या होता है कि उनका बोल्ड जो होता है वो होता है, आखिरी में बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, है ना? मैं कर देता हूँ 500, ठीक है? 500 से ज़्यादा बोल्ड लिख देता हूँ, ओके? तो वो बोल्ड हो गया। तो ऐसे हम लोग उनमें जो स्टाइलिंग चाहते हैं, उस पे बैकग्राउंड कलर चाहते हो कि बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाए कुछ ऐसा, सॉरी, तो ऐसे हाइलाइट कर सकते हो आप कोई भी वर्ड को, ठीक है? आप अब वो स्पेन टैग आप जहाँ-जहाँ सिलेक्ट करोगे उस पे वो लग जाएगा, ओके? सो दैट्स इट, यही था आपका आई थिंक, है ना? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम लोग डाउट देखते हैं प्रवीण का। प्रवीण आपको, ओके? तो प्रवीण का डाउट है फ्लेक्सबॉक्स से रिलेटेड, गैप से रिलेटेड, हावर से रिलेटेड और आईफ्रेम से, ठीक है? फ्लेक्सबॉक्स से रिलेटेड एक बार क्या था, अच्छा बॉक्सेस है वो साइड साइड पे नहीं आते, अच्छा नेविगेशन जो बार हम बनाते हैं वो साइड साइड पे नहीं आते, ठीक है? तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है? वैसे तो ये पूरा डाउट अगर आप एक बार पूरा फ्लेक्सबॉक्स पढ़ोगे ना तो कवर हो जाएगा, तो ये आगे हम लोग करेंगे इसको कवर, बट अभी मैं आपको अभी तक के जितना आपको फ्लेक्सबॉक्स यूज़ करना है उसके हिसाब से बता देता हूँ कि टाइम आपको लग रहा है इसमें, तो वो ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, है ना? तो चलो इस बॉक्स के अंदर ही मैं बॉक्स लेता हूँ, ठीक है? एक डिव लेते हैं और लिखता हूँ मैं बॉक्स कंटेनर, या फिर मुझे नेविगेशन बार बनाना है, चलो ठीक है नेविगेशन बार ही बनाते हैं, है ना? ऊपर पे ये डाउट क्लास को हटा के, चलो इसके नीचे ही बनाते हैं, है ना? इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक नेविगेशन बार बनाता हूँ, ओए, ओके, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग नेम लिखते हैं। अब ध्यान से देखना नेविगेशन बार कैसे काम करता है और यहाँ पे हम कैसे उसको यूज़ करेंगे। देखो नेव से क्या होता है, नेविगेशन बार का हम लोग नींव रखते हैं उसके, है ना? अब यहाँ पे कैसे नेविगेशन बार बनाना है मुझे, एक तरफ मुझे
लोगो रखना है ना? और एक तरफ फिर मुझे को ये चीज़ रखनी है, ये ऐसे वाला बार बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नेविगेशन का नेव ले लिया मैंने, है ना? नेव पे मैंने एक तरफ एक 2 डिव लेते हैं, है ना? 2 डिव में एक डिव लेते हैं, एक डिव में मैं लिखता हूँ लोगो, ओके? यहाँ पे मैंने एक लोगो लिख दिया, इमेज भी ले सकते हैं, ठीक है? और एक डिव लेते हैं जिसमें मैं ले रहा हूँ मेनू मेनू लिखूँगा, ठीक है? तो मैं इसको क्लास भी दे देता हूँ लोगो, ठीक है? और इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ मेन्यू करके, ठीक है? ये मेन्यू है ना? तो मेन्यू के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ए टैग के अंदर मल्टीपल, जैसे होम के, अबाउट के, और सर्विस, ठीक है? पोर्टफोलियो एंड ट्राई नाउ, ठीक है? ट्राई नाउ पे मैं ना अलग से एक क्लास दे देता हूँ क्योंकि इसको अलग से हमको एक थोड़ा-सा स्टाइलिंग देना है, तो मैं इसको कर देता हूँ ट्राई नाउ, ट्राई बटन करके, है ना? ठीक है? तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर रेडी है, अभी इसमें हमको स्टाइलिंग करना स्टार्ट करना है ना? अ, ये हो गया लोगो और ये हो गया, ठीक है? लोगो में आप इमेज चाहते हो, ठीक है? हम इमेज ले लेते हैं, अगर लोगो नहीं लिखा गया है तो इमेज मीडिया, कोई अच्छी सी इमेज है हमारे पास ये एप्पल की इमेज ही है अच्छी सी, ठीक है? ये एप्पल की वेबसाइट है तो लोगो उसका डाल दिया मैंने सॉरी, है ना? चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको ठीक से बनाते हैं। विदाउट क्लास डिस्टर्ब कर रहा है इसको, ठीक है? अब स्टाइलिंग देखना ध्यान से, क्या नाम है, प्रवीण, है ना? सबसे पहले नेविगेशन की स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहले हम लोग करते हैं यार नेव बार है कहाँ से कहाँ तक के, तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एक्वेरियम, ओके? नेविगेशन बार यहाँ से लेके यहाँ तक के, ठीक है? सबसे पहले क्या करो कि नेविगेशन बार के अंदर क्या चीज़ है, 2 चीज़ है, दोनों चीज़ को राइट साइड में ला लो, है ना? ये नेविगेशन बार है, इसके अंदर 2 चीज़ है, तो ध्यान से देखो फ्लेक्स बॉक्स मतलब क्या? फ्लेक्स बॉक्स मतलब किसी भी एलिमेंट को, जैसे ये एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, इसको साइड साइड पे लाना, ठीक है? तो हमने क्या करा, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा, ओके? तो क्या हो गया, उससे वो एलिमेंट राइट साइड पे आ गए, ठीक है? सेकंड चीज़, पहले जो इसके अंदर इमेज है, इमेज उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ नेम के अंदर जो इमेज है ना, उसको थोड़ा हम लोग कम कर देते हैं, उसमें विड्थ लगाते हैं 100 पिक्सल की, ठीक है? थोड़ा और कम कर दिए, और कम कर देते 80 पिक्सल, ठीक है? छोटा कर दिए। अब देखो, अब नेविगेशन में हमने डिस्प्ले फ्लेक्स तो लगा दिया, है ना? अब मुझे क्या चाहिए कि ये जो बॉक्स है, अब ये दोनों पहले तो एक लाइन पे आ जाए, ठीक है? तो एक लाइन पे लाने के लिए, एक लाइन मतलब बराबर की लाइन पे, बीचों-बीच में आ जाए, ठीक है? तो उसको लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है फ्लेक्स, नहीं सॉरी, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है? अलाइन आइटम सेंटर से क्या होता है, जो भी एलिमेंट है इसके अंदर, जो भी एलिमेंट वो सेंटर पे आएगा, ठीक है? अगर इसके बाद मैं कुछ और भी लिखता हूँ मान लो, ठीक है? यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ, ठीक है? और उसके अंदर कुछ लिखता हूँ मैं, तो वो भी क्या होगा, सेंटर पे ही आएगा, यानी कि इधर से ऊपर से दूरी और नीचे से, ठीक है? वर्टिकल ऊपर नीचे से दूरी देने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अलाइन आइटम्स लगाते हैं, ठीक है? सेंटर, अगर मैं इसको एंड करूँगा तो एंड में लग जाएगा नीचे पे, अगर इसको मैं स्टार्ट करूँगा तो कहाँ लग जाएगा, ऊपर पे लग जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है वैसे तो, और सेंटर करूँगा तो कहाँ लग जाएगा, बीचों-बीच में, ठीक है? सेंटर पे ला दिए, ये चीज़ हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब इस इन दोनों के बीच में स्पेस देखना है, ठीक है? तो देखो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया और आपने अलाइन आइटम लगा दिया, उसके बाद फिर एक होता है जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है? जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, जैसे अम, ये स्टार्ट सेंटर और एंड होता है ऊपर नीचे के लिए, वैसे ही जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, स्टार्ट सेंटर और एंड होता है इनके बीच के स्पेस के लिए, ठीक है? मतलब ओरिजेंटल, जैसे मैंने यहाँ पे करा एंड, एंड लिखा तो ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, एंड में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेंटर, ये कहाँ जाएंगे, सेंटर पे। और जैसे मैंने लिखा
स्टार्ट, तो ये कहाँ पे जाएँगे? स्टार्ट पे, ये चीज़ हो गया, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, एक आइटम यहाँ पे चाहिए और एक आइटम सबसे लास्ट में चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए एक और प्रॉपर्टी होता है इसका, स्पेस बिटवीन, ठीक है। स्पेस बिटवीन से क्या होता है, एक आइटम फर्स्ट में होता है और जो सेकंड वाला होता है वो सबसे लास्ट में चल जाता है, ठीक है। आप बड़ी स्क्रीन करो या छोटी स्क्रीन, एक आइटम यहाँ पे होगा फर्स्ट में और एक होगा सेकंड में, ठीक है। तो चलो ये भी चीज़ें हमने देख लिया, ये कैसे होता है ना। आगे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इसमें, अंदर से स्पेस देने के लिए आपको पता है सभी को, पैडिंग देंगे हम लोग, है ना। पैडिंग मैं कर लेता हूँ 20 पिक्सल, तो आसपास से थोड़ी सी स्पेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्पेस हो गई तो हम लोग 10 पिक्सल करते हैं, ठीक है। और ऊपर नीचे से स्पेस नहीं चाहिए मुझे, तो ऊपर नीचे से मैं 0 पिक्सल कर दे रहा हूँ और राइट साइड से मुझे देना है, तो मैंने 10 पिक्सल करा है, ठीक है। ऊपर नीचे से 5 पिक्सल, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, अब ये वाले सेक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, है ना। तो अगेन हम यहाँ पे आते हैं और इस सेक्शन का नाम क्या दिया मैंने, मेन्यू सेक्शन, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मेनू सेक्शन पे आए हम लोग, मेनू सेक्शन पे मुझे क्या करना है कि जो ए टैग है मेनू सेक्शन के अंदर, ए टैग है, ठीक है। सिलेक्शन का आप प्रोसेस समझना कि यहाँ पे ड्यू टैग है, ड्यू के अंदर ई टैग है, ठीक है। तो डॉट मेन्यू के अंदर ई टैग है, सबसे पहले इसके नीचे का हम लोग को एक कर्सर हटा देना है ना। मैंने लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। तो वो कर्सर हट गया, ओके। इसका कलर हम लोग कर देते हैं ब्लैक, कलर ब्लैक हो गया, ओके। फॉन्ट साइज हम लोग बढ़ा देते हैं इसका, सॉरी, इसका फॉन्ट हम लोग बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ओके। फॉन्ट साइज बढ़ा दिए। अब आप बोल रहे हो कि इनके बीच में स्पेस बढ़ाना है ना, तो देखो इनके बीच में स्पेस वही हम लोग मार्जिन और पैडिंग से बढ़ाते हैं, है ना। तो देखो हम लोग ने इनके बीच में अगर स्पेस बढ़ाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्ले फ्लैग से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट अभी हम लोग कैसे बढ़ा रहे हैं, पैडिंग से, पैडिंग दे दिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट और राइट में देना है, ऊपर नीचे नहीं, लेफ्ट और राइट में पैडिंग देना है। तो ऊपर नीचे के तो 0 पिक्सल मैंने रख ही दिया, ठीक है। अब लेफ्ट राइट में देना है, तो लेफ्ट राइट में मैंने 10 पिक्सल कर दिया, ठीक है। 10 पिक्सल करते ही क्या हो गया, उनके बीच का स्पेस बढ़ गया, ठीक है। तो बड़ी स्क्रीन पे भी आप देखोगे उनके बीच का स्पेस बढ़ा हुआ है, और छोटी स्क्रीन पे भी आप देखोगे तो उनके बीच का स्पेस बढ़ा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में जो आपका ये है ट्राई नाउ, जो बटन हमने किया था, उस पे आप थोड़ा सा स्टाइलिंग कर दो, उस पे आप लगा दो पहले बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, ठीक है। और उस पे कर दो आप थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस, आप कर दो मान लो 20 पिक्सल, ओके। और थोड़ी सी आप उसके अंदर पैडिंग दे दो, पैडिंग ऊपर नीचे से आप दे दो मान लो 5 पिक्सल, एंड साइड से आप दे दो 10 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग नहीं ले रहा हूँ, एक सेकंड, शायद ये वाली पैडिंग ले लिया उसने, तो ये वाली पैडिंग नहीं ली, इसको इम्पोर्टेंट डाल देते हैं। अभी से चिकन काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कभी दो दो स्टाइलिंग आपस में वो करते हैं क्रॉस ओवर, तो जिस वाले को लगाना चाहता है उसमें साइड में इम्पोर्टेंट लिख देते हो, तो क्या होता है कि वो उस वाले एरिया को लगाता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्या हो गया, बन गया हमारा वो सेक्शन, इस टाइप का कुछ, उसको आप और अच्छे से बना सकते हो, है ना। तो अगेन मैं फ्लेक्स बॉक्स का यही बताऊंगा कि आपको सबसे पहले यहाँ पे जो हमने बनाया है ना, उस पे हमने क्या करा कि ये एलिमेंट लिया, इसको फ्लेक्स करा, ये दोनों साइड में चले गया। फिर इसमें एक और चीज़, आपने एक चीज़ नई चीज़ देखी कि यार जस्ट अलाइन आइटम सेंटर से वो सेंटर पे आता है, और स्पेस बिटवीन से वो स्पेस बिटवीन में दोनों के बीच में स्पेस बढ़ जाती है। अगर सेंटर करूँगा तो ये दोनों चीज़ एकदम सेंटर पे आ जाएगी, है ना। और अगर मैं
एंड करूँगा तो एंड में, और वो करूँगा स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट में, ठीक है। अगेन मैं सेंटर करके बता देता हूँ। देखो दोनों चीज़ एकदम सेंटर पे है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, और ये प्रॉपर्टी हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम लोग फ्लेक्स बॉक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें, मतलब आप समझ लो कि ऑलमोस्ट 20 नहीं, 10 से 15 प्रॉपर्टीज फ्लेक्स बॉक्स में ही बनी हुई है, ठीक है। तो वो हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। ओके। आई फ्रेम कुछ नहीं है ना। अ, ये हावर इफेक्ट से रिलेटेड क्या डाउट था तुमको प्रवीण? जी चलिए, ठीक है। तो आई फ्रेम कुछ नहीं है आपका, ठीक है। जस्ट आपका क्या है कि गूगल मैप में जाओ और आप उसमें कोई भी लोकेशन आप फाइंड करो, एक सेकेंड। कोई भी लोकेशन आप फाइंड करो, ठीक है, और उसको आई फ्रेम उसका कोड आता है इम्बेड कोड करके, ठीक है। जैसे कनेक्ट शिक्षा हम लोग लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आप शेयर के ऑप्शन में जाओगे, इम्बेड कोड के ऑप्शन में जाओगे, ठीक है। इसमें आपने साइज सेलेक्ट कर दिया, स्मॉल साइज, ओके। यहाँ से आपने कॉपी किया HTML, आई फ्रेम टैग लग गया, ओके। और फिर आपने उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसके नीचे हमने यूज़ कर लिया, तो क्या हो गया, वो मैप लग गया, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया आई फ्रेम टैग लगाने का। सेकंड तरीका आई फ्रेम टैग लगाने का ये है कि आप कोई भी एलिमेंट है ना, यहाँ पे आपने आई फ्रेम टैग लिखा, ठीक है। और इस आई फ्रेम टैग में आप कोई भी वेबसाइट का नाम लिखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा फ्लिपकार्ट एच टी टी पी कनेक्ट शिक्षा, ठीक है, HTTPS स्लैश शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट शिक्षा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसका आप साइज वाइज सेट कर सकते हो, ठीक है। इसको विड्थ दे दो आप, मान लो 500 पिक्सल, और हाइट भी होगा 500 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप कि ये देखो, यहाँ पे कनेक्ट शिक्षा की वेबसाइट ओपन हो गई। इसमें जिस वेबसाइट का आप लिंक दोगे उस वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट लिखोगे, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो जो भी आप चाहते हो यहाँ पे देना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट आई फ्रेम टैग लिखो, और आई फ्रेम टैग के अंदर URL का नाम दे दो, तो वो लग जाता है, ठीक है। तो ये आपका आई फ्रेम टैग था, ओके। अगेन ये वाला चीज़ हमारा कवर हो गया। बॉक्स साइजिंग से रिलेटेड डाउट था प्रतिभा का, ठीक है। तो देखो, बॉक्स साइजिंग से रिलेटेड ये चीज़ है कि आपको अगर बॉक्स साइजिंग से रिलेटेड, तो आपका क्लियर हो गया था क्या, जो आपने वीडियोस देखे, है ना। बट मैं एक बार बता दे रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। कल की क्लास में हमने ये चीज़ कवर भी किए थे, ठीक है। कि आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आप बॉक्स साइजिंग से रिलेटेड कुछ भी बना रहे हो, कि वो एक पेरेंट एलिमेंट है और उसका चाइल्ड है, ठीक है। तो जब भी CSS लगाओगे, जब ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, तो पेरेंट एलिमेंट कौन सा है वो ध्यान में रख लेना, है ना। और फिर उससे हाइट विड्थ और ये सब कुछ फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग देते हैं, है ना। अ, कल वाली वीडियो आप प्रेफर कर सकते हो, है ना। मैं आपको, आपका सेकंड डाउट क्या था, आइकन से रिलेटेड, कि अगर मुझे गूगल मैप में को किसी आइकन से सिलेक्ट करना है तो वो कैसे लगाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, हमारे पास अभी टाइम भी कम बचा है, तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आइकन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक आइकन, आप लोग पहले एक ये ले लो, ठीक है। Edition, ठीक है। और यहाँ पे एक लोकेशन का आइकन ले लेते हैं, फॉन्ट ऑप्शन से,
ये वाला लोकेशन का क्या ऑप्शन, मैप क्या हो क्या होता है? एक और ऑप्शन आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है इसी से करते हैं। मैप का आइकन ले लेते हैं और वेयर इज द, यहाँ पे मैं एक आइकन लेता हूँ आई टैग से, सॉरी पहले ए टैग लेते हैं। ओके, ए टैग के अंदर अभी मैं लिंक नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, उसके नीचे मैं एक अंदर पे आइकन ले लेता हूँ, ठीक है, तो आइकन लग जाएगा, ये मैप का आइकन लग गया, ठीक है। मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ इसको, ए टैग को। स्टाइलिंग के लिए मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ए टैग को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और उस पे मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कि पैडिंग लगा देते हैं, थोड़ा स्पेस हो जाए, ओके। उसके बाद फिर बैकग्राउंड सारे टैग में लग जा रहा है क्या? ठीक है, इसको ना अलग से हम लोग कोई क्लास दे देते हैं, आइकन, मैप आइकन, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया मैप आइकन, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आइकन सिलेक्ट हो गया, उस पर हम लोग मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसको क्या करना है मुझे, इस पे क्लिक करूँ तो मुझे मैप ओपन हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा कि HTML में जो आपने ए टैग लिया है ना, इस पे आपको बस वो लिंक लगाना है, जैसे आप मैप में गए थे, यहाँ पे अभी इम्बेड करने के लिए आपने क्या करा, इम्बेड मैप लगाया, उससे पहले ये शेयर का लिंक आता है, जस्ट ये लिंक को कॉपी करो आप और यहाँ पे लगा लो, ठीक है। यहाँ पे वो लिंक लग गया, ठीक है। मुझे एक नए टैब में ओपन करना है, तो मैं इस पे क्या करूँगा, टारगेट लगा दूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा इसको बड़ी स्क्रीन में करके दिखा, आपको पता चले। मैंने यहाँ पे देखो ए टैग लिया, ए टैग में मैंने ये लिंक लगा दिया, ठीक है। जस्ट ये लिंक कहाँ से मिलेगी, आप गूगल मैप पे जाते हो और अगेन जैसे आप शेयर के ऑप्शन में क्लिक करते हो, या तो एक लिंक आती है या तो एक इम्बेड आता है, ठीक है। इम्बेड में आपको जो मैप लगाना है तो वो लगा सकते हो, और शेयर लिंक में आप जो शेयर लिंक करते हो, कॉपी करते हो उसको, ठीक है, और उसको डायरेक्ट लगाते हैं, ये स्पोर्ट, ठीक है। और फिर इसको टारगेट ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये लिंक है, ये पप्पू है। अब इस पर मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, गूगल मैप खुल गया और मैप पे वो लोकेशन ओपन हो गई, ठीक है। यहाँ पे वो लोकेशन बता रहा है, और देखो यहाँ पे वो लोकेशन है। आप डायरेक्शन क्लिक करोगे तो डायरेक्शन के साथ फिर वो बता देगा कि यहाँ से कितनी दूर है। मेरे पास से तो 8 घंटे का रास्ता है और 450 किलोमीटर दूर है कनेक्ट शिक्षा यहाँ से, है ना। बट ठीक है, आप लोगों के पास से आप चेक कर लेना एक बार कि कितने दूर है, ठीक है। सो या आप जब भी इस लोकेशन पे करना है तो लिंक लगा देना, ठीक है। वैसे ही आपको किसी भी लिंक को लगाना है तो जस्ट ये वाला ही फॉर्मूला है, ए टैग लेते हो 8 बज के, ठीक है, ए टैग लेते हो और फिर उसके साथ-साथ आपको उसके अंदर लिंक लगाना होगा, ठीक है। नॉर्मल है, जैसे सारे प्रोसेस, सारे आइकन का प्रोसेस है, ऐसे इसका भी है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही था ना आज के लिए। मे बी आपके, अगर आप टास्क कीजिए, ठीक है, मैं ये वाला शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप पहले अपने से ट्राई करके देखिए ये वाली चीज़ कहाँ से कितनी चीज़ आपसे बन पाती है, ठीक है, कितने सेक्शन आपसे बन पाते हैं। फिर जो सेक्शन पे आपको प्रॉब्लम जाएगी वो सेक्शन में आपको इससे बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वाली वेबसाइट का मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, ओके।
या प्रतिभा बच्चे पूछो। हेलो, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। या प्रतिभा बोलो। सर क्या बोल रहे हैं? ये वाला जो ये है वेब पेज, ये एक ही पेज में बना हुआ है, ठीक है? अलग-अलग पेजेस में नहीं बना हुआ है, तो आपको एक ही पेज में बनाना है, ठीक है? तो ठीक है, मैं आपको ये टास्क कर दे रहा हूँ सेंड। ठीक है, आपके ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया। वो वेबसाइट आप लोग को सबको बना के देखना, ठीक है? और ये फाइनल वेबसाइट होगी ये प्रोजेक्ट की, ठीक है? सो या दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। हमारा डाउट सेशन वाला क्लास कंप्लीट हुआ है ना। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके ये टास्क से रिलेटेड टास्क वो रखेंगे, ठीक है? तो मे बी आप लोग जितने सेक्शन बना पाओ, ठीक है? एटलीस्ट ये वाले सेक्शन तक के आप ट्राई करना कंप्लीट करो। ये नीचे वाला रहने देना, ये वाला सेक्शन बल्ब वाला सेक्शन है, एक ये वाला सेक्शन है और ये, ठीक है? नेविगेशन बार और ये। कल तक अगर आपने इतना चीज़ क्रिएट कर लिया तो हम लोग देखेंगे, और इन तीनों टास्क में जिसमें भी कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? ये देखो ये कैसे बनाते हैं ये वाली चीज़, तो वो मैं कल कवर करूँगा, ठीक है? या प्रतिभा बच्चों, क्या डाउट है आपका?